सुखदेव भगवान हरिहर गंगा के किनारे परीक्षित महाराज को उद्धृत करते हुए समझाते हैं कि तुम्हारा एक दिन और बाकी है, ध्यान रखना। समझाते हैं कि तेरा एक दिन और बाकी है, उसके बाद अब तो भैया जैसे ही दिन कम होते जा रहे हैं वैसे ही परीक्षित भी उसी तरीके से भगवान की भक्ति में, पूजा में, शक्ति में उतने ही ज्यादा दिन प्रतिदिन घोर भक्ति में लीन है। याद रखना। एक बड़ी सुंदर कहानी याद आ गई, वो आप लोगों को बताते हैं। एक युवक था, एक युवक जब जैसे ही सुबह हुआ तो वो युवक जैसे ही सुबह चारपाई को उसने छोड़ा और जैसे ही खड़ा हुआ तो यमराज सामने खड़े। ये किसी रामायण में नहीं लिखा है, कभी कल्पना करता है, कहानी है, उसकी कल्पना है और उसमें कहानी है, ये याद रखना। तो उस युवक के सामने यमराज खड़े और लगभग उसकी उम्र होगी 25, 30, 35, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब भैया बताओ 30 साल की उम्र में कोई इंसान चाहता है कि मेरी मौत हो? आज के जमाने में तो आदमी 100 वर्ष का भी नहीं चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए। अब भैया उसकी तो 30 साल है। अब 30 साल हुई तो देखा कि यमराज सामने खड़े, बोले चलो हम तुम्हें लेने आए, तुम्हारा समय हो गया। अरे युवक बोला बाजी बा, अभी तो हमने कुछ नहीं कर पाया, बच्चे हैं, सबको कुछ किसी को कुछ भी नहीं बताया और कुछ भी किया नहीं, तुम सुबह सुबह एकदम से खड़े हो गए, अभी नहीं। बोले अरे जो टाइम जिसका आ गया उसे तो जाना है भाई, तुम्हारी लिस्ट पे देखो नाम लिखा है, तुम्हारा टाइम आ गया, तुम्हें चलना पड़ेगा। बोले अच्छा तो चलो एक मिनट, एक मेरी बात सुनो, हमें सुबह चाय पीने की आदत है तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। कितना चालाक, बहुत चालाक था। अब उसने सुबह चाय बनाई, उसने सोचा थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो जो भी है वो पत्नी को, बच्चों को बता देंगे सारी बात। तो उसने चाय बनाई और उसी चाय में नींद की गोली डाल दी। अब यमराज ने भी चाय पी और उसने भी, एक कहानी है ये, तो उसने भी ये चाय पी। अब भैया जो यमराज ने जो कप उठाया था वो चाय पी थी, उसमें गोली डाल दी, तो अपने में नहीं। अब जैसे ही चाय पी ली यमराज ने तो नींद की गोली थी, यमराज सो गए और जैसे ही हुआ टाइम तो फिर उठे, बोले आपने तो बड़ा सम्मान किया है। लेकिन जब यमराज सो गए थे तो उसने एक काम कर दिया, जो कॉपी में जिस लिस्ट में नाम था ऊपर काट के झटपट उसने नीचे रख दिया कि पूरा टाइम मिल जाएगा, पूरा टाइम मिल जाएगा हमें। तो उसने नीचे नाम लिख दिया। अब जैसे नीचे नाम लिखा तो ध्यान रखना, अब यमराज जगे और उसी समय उन्होंने मतलब कहा कि तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया, तुमने हमें चाय आए पिलाई, बहुत सम्मान किया है। अब ऐसा करो, तुम्हारे लिए आज ये लिस्ट हम ऊपर से चालू ना करके नीचे से करते हैं, याद रखना। बोले अब तुम्हारे लिए जो तुमने मेरा इतना सम्मान किया, ये लिस्ट ऊपर से ना चालू करके नीचे से करते हैं, याद रखना। तो भगवान ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन कर वही जो मैं चाहता हूँ, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो याद रखना मेरे श्रोता बंधु, श्री सुखदेव भगवान समझाते राजा परीक्षित